अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये किसका कॉल है? हेलो। जिन्हें तुम मां समान मानते हो, प्रभाती, उनका पति शादी के रोज रांची में किसी इनकाउंटर में नहीं मारा गया था। कौन बोल रहा है? बल्कि उसकी मौत यहाँ मुजफ्फरपुर में जहर देने की वजह से हुई थी, और उसका कातिल तुम्हारे परिवार का ही सदस्य है। पहले ये बताओ तुम बोल कौन रहे हो और तुम ये सब कैसे जानते हो? नाम जानना चाहते हो तो मुझसे आके मिलो। मुजफ्फरपुर पोस्ट ऑफिस ठीक 12 बजे। हाँ लेकिन हमारी बात तो। हेलो हेलो। प्रभा बुआ के होने वाले पति की हत्या हुई है और हत्यारा इस घर में है और हम भी जानते हैं। कौन हो सकता है ये हत्यारा? और हत्या क्यों की? फैमिली डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड टेस्ट जरूरी है इस वक्त। जरूरत नहीं है, वो सब अस्पताल में हो चुका है। तू काहे का टेंशन लेना? तुम मुझे ऑर्डर मत दो, और बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है वो हम डिसाइड करेंगे, सिर्फ हम। चलो। उल्टा सांड मत कर पा रहे हंसनी, वरना सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। कहाँ है गर्भ में बच्चा जो दिखेगा? तो कल तुम हमेशा के लिए ये हवेली छोड़कर चली जाओगी? अब कर भी क्या सकते हैं? देखो ना, तुमको बचाने के लिए तो कोई भी नहीं आया। तुम्हारे देव बाबा भी नहीं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा भरपूर इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। अब तुम्हारा क्या कहें, हमारे साथ भी तो यही हुआ। और आप तो सहन अब नहीं, और हम तो कहते हैं तुमको भी नहीं सहना चाहिए। हम कर भी कह सकते हैं बहुत कुछ। तुम और हम अगर मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, पर क्या फायदा? हम तो जा रहे हैं। अरे कहीं नहीं जाओगी, हम तुम्हारी ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहोगी, इसी चंदेल भवन। सच्ची? बस तुमको हमारी मदद करनी होगी। देव नारायण चंदेल की जड़ें खोदने में हमारी मदद करनी होगी। कर पाओगी? जो हुक्म हमरे आका। कभी कभी आप हमारे गुजरे वक्त के देवता नजर आते हैं, और वो अक्सर तब होता है जब आप बेहद खुश होते हैं। लेकिन ये रह रहे कि आपको क्या हो जाता है ये? पंडित जी प्रणाम। भाई खुशखबरी है, वंश आ रहा है। हमारी खास सबसे खूबसूरत और लाखों में एक छोटी बहू हंसनी वंश ला रही है। आप सुबह जल्दी आइए और ग्रह पीड़ा निर्वाण का यज्ञ हवन करवाइए। हम निर्वंश रह जाएंगे, लेकिन इस लड़की की कोख से जन्मा इस घर में नहीं आएगा, ताकि चंदेल वंश के आगे का रास्ता निर्विघ्न हो जाए। प्रणाम प्रणाम। बड़का बाबू, दवाई। घर में कितने नौकर चाकर हैं, उसमें तुमको अपना मनुष्य शक्ल दिखाने का हमको क्या जरूरत है? बड़का बाबू, आपको अबुआ जी को तो हम ही दवाई देते हैं ना। अब कहीं नौकर लोग गलत दवाई दे दिए तो? लाओ, दो और रखो। हाँ। कौन सा वाला लेना है? हरा वाला गोली। बड़का बाबू, सर आपके साथ नहीं, नुकसान करता है।
नारायण चंदेल को नसीहत देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? 2 टके की लड़की, तेरी औकात इस घर के नौकरों से ज्यादा नहीं है। हुकुम बजा, हुकुम बजा। कू इस घर की बड़ी बहू है और आप उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। कर सकते हैं। अब तुम भी टल जाओ भानु, इससे पहले कि तुमको भी प्रवचन का बुखार चढ़े। टल जाओ यहाँ से। चलो कू यहाँ से। इस इंसान से बात करना तो बेकार है। इनसे बात करना यानी दीवार से अपना सर फोड़ना। चलो यहाँ से। बोला था ना तैयार हो जाओ, चलना है तुम्हें हमारे साथ। अरे बैठी क्या हो, चलो। अरे क्या कर रहे हो? बैठो। लेट जाओ, लेट जाओ। कहाँ तुम इसको तफरी करने लेके जा रहे हो? तफरी नहीं, डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। लेकिन मौसी अल्ट्रासाउंड तो करवाना होगा ना। इसको सूंघो, 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 इसको सूंघो। जोर से सूंघो, ऐसे सांस भर के। हाँ, हाँ, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। नहीं दादा नहीं, गोली मत चलाना, ये गलती मत करना। जिन्हें तुम मां समान मानते हो प्रभादी, उनका पति शादी के रोज रांची में किसी एनकाउंटर में नहीं मारा गया था। ये इस तानाशाह की गुलामी सहने की और जरूरत नहीं है। सेवा के नाम पे चाकरी नहीं करोगी तुम और बदसलूकी नहीं झेलोगी। चलो यहां से। सुना नहीं तुमने क्या कहा हमने? चलो यहां से। अरे काहे इतना परेशान हो रहे हो बेटा? इतनी मुश्किल से स्वस्थ हुए हो, हॉस्पिटल से अभी अभी आए हो। अरे सारी उम्र पड़ी है ना हम पर बरसने की और क्रोध करने की। अरे बाबा, आप क्यों उत्तेजित हो रहे? हम तो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं। चलो कू। तुम क्या अल्ट्रासाउंड का रट लगाए हुए हो? अरे हो तो क्या हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी थी ना तुमने? ऐसे बार बार गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ऐसी समस्या तो है ना, ये उल्टियाँ ये सब। ये समस्या नहीं है, ये तो शुभ संकेत है गर्भ का। अगर ऐसा नहीं होता तब तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता। ये फीमेल प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगे। ये अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखो ना, देखो। अरे अभी तो दाने बराबर भी नहीं है तुम्हारा बच्चा। हमको भी देखना है। पूरे रास्ते तो देखते आई हो हंसनी, फिर से देखना है, हमारा जी नहीं भरता। लाइए। जाओ दिखा दो। कितना ब्यूटीफुल है। कितनी ब्यूटीफुल भी तो हो सकती है ना। हम बाप बनने वाले हैं। पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन परवरिश में कोई कमी नहीं होने दूंगा। बहुत प्यार करूंगा, बहुत ध्यान रखूंगा। पता नहीं क्या क्या करूंगा, लेकिन हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपनी बहू रानी का ध्यान रखने में। थैंक यू मौसी, थैंक यू सो मच। हम अच्छा बाप बन के दिखाएंगे। अभी जाओ। बचा लिया आप हमको। अगर आप नहीं होती तो ये हमको डॉक्टर के टेबल पर सुला ही देते, हमरा पेट फड़वा ही देते। तुम चुप रहो, तुम बैठो यहाँ पर। सारे ड्रामा का भंडाफोड़ करोगे। देव नारायण चंदेल को धूल चटाने में तुमको भी हमारा मदद करना पड़ेगा। करोगी ना? जरूर करेंगे मौसी जी।
फूल मतलब देव नारायण चंदेल को दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्यारी हैं, परिवार और उसकी इज्जत, और हम दोनों को तबाह कर देंगे। क्या हो गया आपको? हम तो बड़का बाबू को सिर्फ दवाई देने कहते हैं, इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं आप? एक बात समझ लो तुमको, देव नारायण चंदेल चालाक है, लोमड़ी है, लोमड़ी। और तुम ना गांव की एक भोली भाली लड़की हो। अरे उस इंसान से टकराना तो दूर, उसको समझना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। कितनी बार कहा हमने तुमसे कि दूर रहो उस इंसान से, लेकिन नहीं। अरे हाथ जोड़े तुमको, दूर रहो उससे। अगली बार ना ठीक। बात का है राजीव बाबू अचानक इतना गुस्सा काहे हो गए, वो भी बड़का बाबू पे? तो कुछ तो बात है जो हमसे छुपा रहे हैं। मत रो, अतीत को याद करके वर्तमान को दुखी मत कर। बर्बादी, हम घर जा रहे हैं। अगर उस अनजान नंबर से फिर से फोन आए तो हमें कॉल। बर्बादी, बर्बादी, क्या हुआ बर्बादी? आप क्या हुआ? सपने, हमारे सपने जो हमने मिलकर साथ देखे और फिर पल भर में सब राख हो गए। इतने समय में तो वक्त हर जख्म को भर देता है बर्बादी। प्लीज नहीं जाती, बहुत तकलीफ होती है। काश हमारे पास में कोई ऐसी शक्ति होती कि हम हमारी बहन की पीड़ा, ये दुख हमेशा शक्ल दूर कर पाते। इस 30 का मरहम हमारे पास है भानु चाचा। भानु चाचा, ऐसा लगता है जैसे हम अपनी बुआ को कभी पहचान ही नहीं पाए। सबके लिए दुख सहा इन्होंने, सबका गम सहती आई है, लेकिन आज तक अपना गम किसी से नहीं बांटा इन्होंने। पर बुआ जी, अपना अपनी इस दुख की किताब को बंद कर दीजिए। अब हर सवाल, हर दुख, हर मुश्किल का हल मिलेगा। ये दुख और दर्द की किताब कल बंद हो जाएगी और उसके सारे पन्ने जलकर खाक हो जाएंगे। कल 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 क्या होने वाला है अजीब? मुजफ्फरपुर पोस्ट ऑफिस के पीछे वाले गोदाम में चाचा जी, कल ठीक 10 बजे। यजमान, शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए। पूजा मत करो, लेकिन पूजा करती हुई दिखाई तो दो। अरे भाई, क्या हो रहा है इस घर में? पूजा पाठ का कोई आस्था सम्मान है कि नहीं? कहाँ है भानु और प्रभादी? पता नहीं बड़े पापा, फोन भी मिलाया था पर ऑफ आ रहा है उनका फोन। कैसे शिष्टता है? घर में यज्ञ पूजन है, बिना सूचित किए कहाँ चले गए ये लोग? ए मुनिया, राजीव कहाँ है? बाबा, आप भाभी से ऐसे क्यों? बड़का बाबू, हमको मालूम नहीं, कहीं बाहर तो गए हैं लेकिन बता के नहीं गए। अरे तो सरासर अपमान है संस्कारों का और परंपराओं का। जब सबको खबर थी घर में वंश पूजन होने वाला है तो बिना बताए सब निकल गए। यहाँ बड़का बाबू बिगड़ रहे हैं और राजीव बाबू का पता नहीं। कहाँ है ये? चाचा, शायद यही जगह। जिन्हें तुम मां समान मानते हो, प्रभादी, उनका पति
शादी के रोज रांची में किसी इनकाउंटर में नहीं मारा गया था, बल्कि उसकी मौत यहाँ मुजफ्फरपुर में जहर देने की वजह से हुई थी। और इतना वीरान क्यों? बुआ जी, आप एक काम करिए, आप गाड़ी में ही बैठिए, हम और चाचा जाकर देख के आते हैं। हम भी चलते हैं राजीव। बुआ जी, अंदर जान और माल को खतरा हो सकता है, प्लीज आप गाड़ी में बैठे। राजीव सही करे प्रभाती, वो कौन है, उसने हमें यहाँ किस नियत से बुलाया, हम नहीं जानते। अगर हमें यहाँ आने में वापस देरी हो और आपको घबराहट हो तो हमें एक कॉल कीजिए। ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। हाँ प्रभाती। हाँ राजीव। अरे हम पूछ रहे कोई है इधर? अरे आ गए हम, राजीव नारायण चंदेल। स्वागत है, स्वागत है। कौन हो तुम? हमारे परिवार की सच्चाई बताने के लिए इतने उतावले क्यों? क्या गरज है तुम्हारी? चाहते क्या हो बताओ। बदला, बदला। चाचा क्या? राजीव, भानु चाचा, कौन है मां? देख रहा हूं। चलिए, ना तो समय किसी के लिए रुकता है और न ही संस्कार किसी के लिए रुकते हैं। पंडित जी, आप पूजा आरंभ कीजिए। छोटी बहू, संजू बेटा यहाँ आओ। बहू, तुम्हारा ध्यान केवल यहीं होना चाहिए और कहीं नहीं। वंश पूजन है, कोई त्रुटि न रहने पाए। पंडित जी, आराम करवाइए। अपने पितरों की तस्वीरों को गंगा जल से स्नान करवाइए। बेटी, सर्वप्रथम ये चंदन को घिस के अपने पूर्वजों की प्रतिमा में लेप लगाइए। हाँ, हम लाते हैं ना। यहाँ नहीं है, हम अभी लेके आते हैं। दौड़ने दो, अभी तो बहुत दौड़ना है इसको। हम अभी आते हैं। हाँ तो कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं है, केवल सन्नाटे के। ये क्या है चाचू? ये इतना वक्त बीत गया, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? फोन करते हैं। जाके देखते हैं। चाचा जी, ये तो शहनाई की आवाज सुनाई दे रही। किसी की शादी हो रही है क्या? ये तो शंकर प्रजापति, तुम्हारी बुआ, हमारी बहन प्रभाती की शादी की वीडियो से। उनकी मेहंदी की तैयारियां हो रही हैं, लोग गीत गा रहे हैं। प्रभाती के हाथों में मेहंदी कितनी सुंदर दिख रही है। इसमें तुम्हारी दादी, बाकी सब लोग भी, सब लोग कितने खुश हैं। ये माहौल ऐसा है कि
मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। संगीत का कार्यक्रम बड़े जोर शोर से चल रहा है, मुक्त कंठ से गाने गाए जा रहे हैं। देवदा, हमारे पिताजी तुम्हारे दादाजी के साथ भी मौजूद है वहां पर। प्रभादी और दोनों भाई कितने खुश है कि उनकी हंसी नहीं रुक रही। हल्दी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, सब लोग कितने खुश हैं। प्रभादी कितनी खुश है, अपने शादी के लिबास में कितनी खूबसूरत लग रही है। प्रभादी के साथ उनकी दोस्त उत्तरा, जो बाद में तुम्हारी चाची और मेरी धर्मपत्नी। चाची जी? हाँ, आज हम उनको अब देख पाते। सब लोग दरवाजे पर बारात की द्वार लगाई का इंतजार कर रहे हैं। ये सब तो ठीक है चाचू, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी वीरान जगह पे किसी ने ये शादी वाला वीडियो क्यों लगाया? किसी ने तो हमें यहाँ इसे दिखाने के लिए रखा है। हाँ, लेकिन किसने और क्यों? दीदी, ये लो चंदन। क्या हुआ? हमको कमजोरी महसूस हो रहा है। अरे देखो भाई, संभालो। हम तो पहले ही कह रहे थे इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, लेकिन आप लोग है कि डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, होता है ऐसे हालत में ऐसा। पंडित जी, काको इसे हमारी जगह घिस सकता है। कायदे से तो आपको ही करना चाहिए, पर आप इसी स्थिति में नहीं है तो कोई और कर ले। अब हम कर देगा दीदी। मृदुला, लो मृदुला। ओह मृदुला, यहाँ तुम आओ इधर आराम से। भूमि जानवी, अपने पीछे जाइए। निकलो निकलो, हटाओ। भाभी, आप लोग निकलिए, निकलिए, जल्दी निकलिए। दुर्गा बाबू, नंदी बाबू, आप लोग निकलिए, आग पूरा फैल रहा है। जानवी, तुम उधर क्या कर रही हो? तुम हंसनी को संभालो। अरे उसके कौन सा उसके घर में, उसको संभालो तुम। देव बाबू, आप निकलिए, हम लोग संभाल रहे हैं। निकलिए आप लोग, जल्दी निकलिए। भाभी चलो यहाँ से। संदीप बाबू, आप लोग पहले निकलिए, सबको निकालने के बाद हम भाभी, निकलेंगे। हम आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। संदीप बाबू, हम कह रहे हैं निकलिए। देव बाबू, भाभी छोड़िए। संजीव जी, निकलिए ना। संजीव जी, चलो अभी चलिए यहाँ से। दीदी को लेकर निकलिए। निकलना होगा, नहीं तो ये हमसे सीधा बन जाएंगे। चलो जल्दी। हमने फायर ब्रिगेड को भी फोन लगा, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। भाभी आप भी चलिए ना। चलिए यहाँ से, मर जाएंगे। चलिए भाभी, चलिए आप। भाभी चलिए। हे भोलेनाथ, ये तो फराक से गिर गई है। तुम लोग ठीक हो ना? तुम लोग ठीक हो? ध्यान रखो, मैं भाभी को देख के आता हूँ। दादा, संजीव जी,
जी जानवी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? भोलेनाथ, जानवी, जानवी, को भाभी, जानवी इधर देखो, जानवी, भाभी क्या हो गया इसको? ये तो हिल भी नहीं रही है। जानवी नर्वस आ गई है, जाते हैं बचाने। नहीं 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 भाभी, आप मत जाइए, चारों तरफ आग फैल गई भाभी, हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे जानवी को ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। कितनी जानवी, 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 जानवी इधर से, ये देखो, इधर से चल के इधर आओ। जानवी, ये सुनती क्यों नहीं है? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भाभी, भाभी, जानवी, 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 क्या हो गया तुमको? मम्मी, तुम क्या कर रही हो इधर? चलो मेरे साथ। भाभी, जानवी, जानवी, भाभी, आप लोग उधर क्या कर रहे हो? जानवी, जानवी, जानवी बाबू, जानवी बाबू, जानवी को संभालिए। जानवी, जानवी, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, आप ही आइए। मैं लेके दूं भाभी को, तुम लोग जाओ। भाभी, अब इधर संभाल। आप ठीक है ना? हाँ, जब तक हमारे साथ भोले बाबा है ना, आपको कुछ नहीं होगा संजय बाबू, कुछ नहीं होगा। चलिए यहाँ से निकलिए। आग, आग पूरा फैल रहा है, फैल रहा है। निकलते हैं यहाँ से। चलो। संभालिए। जानवी, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, कहीं कुछ लगा नहीं ना आपको? हाँ, हंसिनी, तुम ठीक हो? संभालो अपने आप। इतनी नफरत चंदन का लेप नहीं, बम बनाए है कुहिया। ये क्या बकवास कर रही हो? वो चंदन? क्या चंदन? पूछे अपनी प्यारी भाभी से, कहाँ मिलाया है चंदन के लेप में कि कूटते ही विस्फोट। कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, तो ये धमाका कैसे हो गया? कुछ तो मिलाया होगा ना, गंधक उंधक। क्या होता है? देख लीजिए, इसके बेचारगी का नाटक देख लीजिए। गांव की लड़की को गंधक क्या होता है नहीं पता है। फिर तुम लोग को चिड़िया उड़ाने के लिए जलाते हो ना जो पटाखा बना के, वो गंधक, पोटैश गंधक। और क्या, कभी तो हुआ ही धमाका। अगर ये बात सच निकली ना तो जिंदगी कहर कर देंगे तुम्हारी। जरूरी भी है, बहुत मौज मस्ती हो गया इसका। माँ बाबा की तस्वीर, अम्मा बाबा की तस्वीर। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे?
तस्वीर बचाने जा रहे, तस्वीर जलने देंगे माँ बाबा। अरे बाबा आग जल रही है अंदर, जल जाएंगे आप। बड़का बाबू आग जल गया है, मत जाइए, घायल हो जाइएगा। पीछे आइए, पीछे आइए। नारायण चंदेल को कोई नहीं रोक सकता। क्या हो रहा है चाचू? किसी ने गिलास में शरबत जैसी चीज मिलाकर शंकर को पिला दी। वो उसे पीते ही जमीन पर लुढ़क गया और खत्म गिर गया। लेकिन ये गिलास दिया किसने उसको? पता नहीं, वीडियो में तो सिर्फ हाथ दिख रहा है। अब हाथ पर एक निशान है। निशान? कैसा निशान? आधे चांद का आकार। आधे चांद का आकार? आधे चांद का आकार चाचू, बाबा के हाथ। इसका मतलब देव बाबा। दादा, तस्वीर नहीं जलने देंगे। बाबा बाबू, तस्वीरें बचा लेंगे पर आपकी जान की कीमत पे नहीं। जय भोलेनाथ। भाभी, 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 बाबा छोड़िए हमें। भाभी, दादा, भाभी। भोलेनाथ, भोलेनाथ। आओ जल्दी लाओ, जितनी बाटियां लाओ, पंप चालू करो, पंप। अरे तुम फायर ब्रिगेड को सीधे से फोन लगा रहे हो, क्या हुआ? बाबा फोन लगा रहे हैं लेकिन कोई भी नहीं उठा रहे। में बाहर आ गई है और आ नहीं गई है, ठीक है, एक नंबर। इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी है। हमने तो अपनी रगों में पल पल उनकी दरिंदगी महसूस की है। हमारी आत्मा हर बार हमसे कहती है कि ये जो तेरा बाप है ना, ये अच्छा इंसान नहीं है। अरे अपनी सगी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। अरे ऐसे इंसान से तू कौन सा रिश्ता जोड़ेगा राजीव? अरे चाचू, ये तो इंसानों के बीच में इंसान भी नहीं है। बर्बादी, बुआ जी, दो हम लगाते हैं। ये क्या कर रही है भाभी? बड़े पापा के मान के लिए भाभी ने अपनी जान तक लगा दी संजीव दादा। भोलेनाथ, जल जाएंगे लेकिन तस्वीर को कुछ नहीं होने देंगे। भोलेनाथ, बस साथ दे दो। दादाजी की होने वाले। हंसिनी, हंसिनी, हंसिनी संभालो अपना।
चलिए आइए आराम से चलिए। बड़का बाबू ये देखिए, आपका विरासत, अम्मा बाबा का तस्वीर हम बचा लिए। इसमें आपका एक लपट भी नहीं आने दिए हम। संजीव बाबू, माँ का तस्वीर लीजिए। भाभी थैंक यू बाबू, लेकिन आपको ये सब क्या करने की जरूरत है? नहीं, जब तक भोले बाबा है हमको कुछ नहीं हो सकता। बाबू अब कहाँ चले गए थे? हाँ? ये घर से धुआं क्यों उठ रहा है? फिर से क्या किया तुमने को? हाँ? किसकी जान बचाने के लिए आड़ दी तुमने? बोलो हमको। दादा वो पूजा करते वक्त हॉल में आग लग गई, कुहू भाभी ने सबकी जान बचाई। तुमको हमारा बात समझ में नहीं आता कि तुम समझना चाहती नहीं हो? कितनी बार कहा हम कि इस इंसान के लिए तुम सेवा नहीं करोगी, चाहे फिर वो स्थिति कुछ भी हो। कहा था ना कि दूर रहो इस इंसान से, बोला था ना हमने। राजीव बाबू हम ठीक हैं अभी। तमीज से बात करो, बाप के बारे में बोल रहे हो तमीज से, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे बेटे और हम तुम्हारे बाप। अरे बाप नहीं है आप, नहीं है आप बाप। ये देव नारायण चंदेल हत्यारे हैं, ये हत्यारे। हत्यारे? राजीव बाबू क्या बोल रहे हैं आप? अपने बाबा से तो ऐसे बात मत कीजिए। हाँ, पिता है आपके, इतना गुस्सा सोबा नहीं देता आपके ऊपर। कुछ तो मान मर्यादा रखिए। अरे मान मर्यादा का ठेका सिर्फ हमने लिया हुआ है। ये आज तक जो करते आए हैं, जो कर रहे हैं, क्या उनको उसकी जवाबदारी नहीं है? अरे बंद करो अपना अनर्गल प्रलाप। जिसको जो सोचना है सोचता बैठे रहे मेरी बला से। अरे भाई फायर ब्रिगेड क्या पटना से रवाना क्यों रे? अरे राजीव बाबू आप, अरे किस देवता की चौखट पे अपना सर पटक रही हो? किस देवता की चौखट? अरे देवता नहीं है ये इंसान, असुर है। अरे इस इंसान ने तो अपनी सगी बहन तक को नहीं बख्शा यार। अरे बचपन से जो हाथ हमको आशीर्वाद देते आए ना, वो हाथ खून से रंगे हुए। राजीव बाबू आप गुस्से में काका बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। हमारी माई कहती है गुस्सा इंसान का बुद्धि ना हर लेता है। अरे मन और बुद्धि ना दोनों दुरुस्त है हमारे। और तुम भी ना इस इंसान को पहचान लो और स्वीकार लो। और जितना जल्दी पहचानोगी ना इस इंसान को, अच्छा होगा तुम्हारे। ये क्या? हटाओ इसको यहाँ से। अरे पूजा का सत्यानाश कर दिया। अरे जल्दी चलो ना, मूर्ति के जैसे चल रहे हो। चढ़ करो पूरा घर। तुम क्या कर रहे हो? इधर आओ। डरो डरो और डरो और डरो इनसे, क्योंकि इनका जो चेहरा हमारे सामने आया है ना, अरे उसके बाद तो इंसान की रूह तक कांप जाए। डरना तो बहुत छोटी बात है। लाएंगे वो चेहरा, वो रूप आपका सबके सामने लाएंगे हम। हैरानी तो इस बात की होती है कि क्या वही इंसान है? यकीन नहीं होता कि आप वही इंसान है जिसकी गोद में कभी हमने सर रखा था। अरे जिसके छाती पे खेले थे हम। अपने बाबा का ना गुरूर था हमको। ये इतने क्रूर कैसे हो गया?
राजी बाबू, ऐसा क्या हो गया है? क्या ऐसा देख लिए कि इतना कटु बात कह रहे हैं बड़का बाबू को? शांत हो जाइए ना आप। अरे बस करो अपना ये शांति पाठ, बस वक्त निकल गया उसका। ये यहाँ एक तस्वीर लगी है, दिखाई देती है आपको? अरे कभी एक वक्त पे आपने कहा था हमसे कि वक्त से पहले ही हम इस दुनिया में आ गए थे। हथेली भर से थे, डर लगता था आपको कि कहीं आपके हाथ से छूट कर जमीन पर ना गिर जाए। अरे गिरना तो दूर बाबा, पटक दिया आपने जमीन पे, अपने इस बेटे को जमीन पर पटक दिया आपने। ना प्यार रहा, ना विश्वास रहा, बस राजी बाबू क्या कर रही है? ये आवाज सुनी आपने? हाँ बाबा, ये एक विश्वास के टूटने की आवाज थी, एक वहम के, भ्रम के बिखरने की आवाज थी। हम तो केवल एक भटके हुए इंसान की बेसिर पैर की बातें सुन रहे हैं बस। बाबा, हमारी बातों का ना बाकायदा सर भी है और पैर भी सलामत है। क्यों किया आपने सब? जवाब दीजिए, क्यों किया? ना प्यार का, ना विश्वास का, ना पिता का। अरे कुछ तो भ्रम रहने देते आप। बोलिए ना। ये क्या हो रहा है यहाँ? राजीव बाबू को क्या हो गया भोलेनाथ? कुछ टूट गया है उनके भीतर, कुछ बिखर रहा है उनके अंदर। हे भोले बाबा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? दरार पड़ रहा है हमारे ससुराल के रिश्तों में। ये हमारी मां समान बुआ के सुहाग के सूरज पर हमेशा हमेशा के लिए गिराई लगा दिया इसने। अरे इस देवी जैसी औरत की जिंदगी को एक कभी ना खत्म होने वाली रात में बदल दिया। अरे कभी कभी तो हमको लगता है बाबा कि हम पैदा ही क्यों हुए, और अगर हुए ना तो आपके खानदान में क्यों? इससे तो बेहतर होता कि हम इस दुनिया ही में ना आते। क्यों किया आपने सब? क्यों किया? ना प्यार का, ना विश्वास का, ना पिता का। अरे कुछ तो भ्रम रहने देते आप। क्या नाप शनाप बके जा रहे हो? हाथ छोड़ो, छोड़ो हाथ। ये आरोप ना इस घर को कि खूबसूरत रिश्ता को तबाह कर देगा, और हम वादा किए हैं कि इस घर को और इस रिश्ता को टूटने नहीं देंगे, जोड़ के रखेंगे हर हाल में। आप शांत हो जाइए ना। काहे इतना गुस्सा कर रहे बड़का बाबू पे आप? तुम जानती हो, कभी स्कूल में, कॉलेज में हम ना इनका नाम, फादर्स नेम, बहुत गर्व से लिखते थे। फादर्स नेम देव नारायण चंदेल। अरे इनके नाम से इलाके में लोग जानते थे, पहचानते थे, अरे सलाम ठोकते थे हमको। लेकिन कभी सोचा नहीं था यार कि यही नाम लेने के लिए हमारे जबान पर छाले पड़ जाएंगे। सोचा नहीं था। जानती हो क्यों?
आपके इस नाम ने ना ये हमारी माँ समान बुआ के सुहाग के सूरज पर हमेशा हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया इसने। अरे वाह, यहाँ तो देव की पहले से ही लंका में आग लगी है। मैंने खामखा ही इस घर को आग लगा दिया। पता नहीं क्या चल रहा है, पर जो भी हो दिल को सुकून दे रहा है। हमारे मन में ना आपकी एक मूर्त है, साफ सुथरी और अनुशासन प्रिय, पर नैतिक और सच्ची। पर आज वो छवि इन कांच के टुकड़ों की तरह चूर चूर हो गई देवता। अरे कभी कभी तो हमको लगता है बाबा के हम पैदा ही क्यों हुए, और अगर हुए ना तो आपके खानदान में क्यों। इससे तो बेहतर होता कि हम इस दुनिया ही में ना आते। नहीं राजीव बाबू, ऐसा मत कहिए। इस दुनिया में हम भी तो है आपके लिए, हमारा प्यार भी तो है। आप हमारे लिए ना जी सके, लेकिन हम तो जीते हैं ना आपके लिए। भूल गए आप, भूल गए। आप ऐसे काहे कर रहे हैं? आप अपने लिए, इस परिवार के लिए आप मंगल काहे मना रहे हैं? काहे मना रहे हैं? हे माँ दुर्गा, हे भोलेनाथ, क्या ये परिवार टूट रहा है? क्या ये परिवार बिखर रहा है? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कि हमको पता है कि भोले बाबा तुम हमारे साथ हो ना? और ये हमारी अरज है, नहीं तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्प। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्प। बोले बाबा, क्या हो रहा है हमको? हम तुम्हारा मंत्र भी गाय नहीं पढ़ पा रहे। बोले बाबा, बोलो ना। तुम हमारे साथ ही हो ना? हाँ, हमको पता है तुम हमारे साथ हो। हम तुमको वचन देते हैं बोले बाबा, हम इस परिवार को ना टूटने देंगे और अब बिखरने नहीं देंगे। और हमको तुमसे भी वचन चाहिए कि तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे और तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहेगा। दे रहे हो ना वचन? जल्दी चलिए भाभी,
राजीव का और बड़े पापा में बहुत बहस हो रही है। बहस रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बोले बाबा, बस तुम्हारी कृपा है, बनाए रखना अपनी कृपा। ये कब फालतू का इल्जाम लगा रहे हैं देव बाबा पर, जिसका जो मन आ रहा है बोलते जा रहा है, और बेचारे देव बाबा चुपचाप सब बर्दाश्त कर रहे हैं। एक तो देव बाबा ने आप सबको पाल पोस कर बड़ा किया, इतना बड़ा आदमी बनाया, उसके ऊपर इतना शिकायत, अब बहुत दुख का बात है। हंसिनी, जो बात समझ में नहीं आए उस पे बोलने की कोई जरूरत नहीं, बेहतर है तुम चुप रहो। समझ में आया तुम्हें? बंद करो ये बकवास। नहीं बोल रही है छोटी बहू, जिसके मन में जो आता है बके जाता है इस घर में। कई दिनों से देख रहे हैं हम। हमारी बोली अगर बड़बोली लग रही है ना, सच की बोली भी सुन लीजिए बाप। ताकत है, सुनिए। भानु चाचा, तो हुआ ये कि प्रभा बुआ और शंकर प्रजापति का ब्याह होने जा रहा था, और उस वक्त किसी देव नारायण चंदेल ने कुछ ऐसा किया कि दूल्हा तड़पने लगा। दूल्हे को तड़पता देख दुल्हन बिलखने लगी। अपनी अपनी जगह दोनों एक एक सांस के लिए तरस रहे थे, और आखिरकार शंकर प्रजापति ने दम तोड़ दिया अपना। और प्रभा चंदेल जी, हमारी बुआ प्रभा चंदेल आज भी अपनी सासों के लिए और शंकर के लिए तड़प रही है, छटपटा रही है ये। मरने नहीं देंगे हम। राजीव जो कह रहा है ना, वो 16 आने सच है। परिवार की पहली शादी थी, उतना खुश बर्बादी को फिर कभी नहीं देखा मैंने जितना वो उस रोज थी। मगर उनकी खुशी को जैसे किसी की नजर लग गई थी। रांची के जंगलों में एक पुलिस एनकाउंटर में इनको मार गिराया गया। जांच करने पे पता चला इनका नाम शंकर प्रजापति है, एक नक्सलवादी। शंकर! मेरा शंकर नक्सलवादी नहीं है। शंकर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? शंकर! 30 साल तक मेरी ये बहन, इसने उस झूठ के पत्थर को अपने सीने में जमा कर रखा। यूं तो आज हमारे पास में एक सबूत है जो कहता है कि शंकर नक्सली नहीं था, पर एक और चीज है, एक ऐसा खौफनाक सच, एक ऐसा राज सबूत के साथ। शंकर की मौत रांची के जंगलों में पुलिस मुठभेड़ में नहीं हुई थी। बड़े भाई साहब देव नारायण चंदेल ने इसी शहर मुजफ्फरपुर में अपने हाथों से जहर दिया था। और नक्सल होने का झूठा आरोप ये भी इन्होंने ही उसके सर पर मढ़ा था, क्योंकि इन्हें बर्बादी और शंकर का रिश्ता मंजूर ही नहीं था। ठीक उसी तरह जैसे इनको हमारा और कू का रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे शंकर प्रजापति को तो मौत के घाट उतार दिया इन्होंने, और अब हमारी कुहू की जान लेने के लिए तुले है ये। अरे ऐसा इंसान है। नहीं दादा नहीं, गोली मत चलाना, ये गलती मत करना। खबरदार जो गोली चलाई है आपने।
बुआ जी, इनकी गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ देव, माफ कर। अरे ये नादान है, ये क्या जाने कि तू मेरा छोटा भाई है ना देव, मेरा प्यारा देव। तू ऐसा कर ही नहीं सकता, भले ही समय कितना भी खराब क्यों ना हो देव, पर तू ऐसा कभी नहीं करेगा, है ना देव? आप ये क्या बोल रही है बुआ जी? अरे हम जो कुछ भी बोल रहे हैं आपका तो देखा सुना है। चुप कर तू, तुझे क्या पता भाई बहन का रिश्ता? तू ठहरा 30 बरस का और हम भाई बहन का रिश्ता 55 बरस पुराना है ना देव। माँ के मरने के बाद एक माँ बनकर संभाला है मैंने इन दोनों भाइयों को, अच्छा बुरा वक्त एक साथ मिलकर गुजारा है ना देव। तू जानता है ना कि मेरा और शंकर का क्या रिश्ता था, जान बसती थी मेरी उसमें। तू ऐसा कैसे कर सकता है? सब कुछ था वो मेरे लिए, तू ऐसा नहीं कर सकता, जानती हूँ मैं, तू नहीं कर सकता ऐसा। बड़का बाबू तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, उनको लगता है सबको गलतफहमी हो गया कोई। देख बड़ी बहू भी वही कह रही है, कोई भाई अपनी बहन की खुशियों का गला तो नहीं घोट सकता ना। जानती हूँ वक्त और हालात ने तुझे कठोर बना दिया है, पर एक भाई बहन, एक माँ बेटे का रिश्ते को तू रोन के नहीं जा सकता ना देव। मैं कुछ पूछ रही हूँ। बोल दीजिए ना बड़का बाबू। अरे तुम क्यों बोल रही हो बीच में? हाँ, अरे गिनती के 100 दिन नहीं हुए तुम्हें इस घर में आके, और यहाँ पर 25-50 साल के रिश्तों में अपनी राय दे रही हो। पर बुआ जी, बड़का बाबू को तो जानती है ना, उन पे भरोसा है। तुम नहीं जानती थी अपनी दीदी को? नहीं जानती थी अपनी इस बहन को? कितना भरोसा कायम है उसपे? है कुछ? आप लोग हमको क्यों बीच में घसीट रहे हैं? जवाब दे दो देव, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है देव, और अगर मुंह खोलेगा ना तो सच ही निकलना चाहिए देव। तुझे तेरी बहन की कसम, माँ समान बहन की कसम, सच बोल। बोलो देव। जो हुआ है परिवार की खातिर हुआ है, चंदेल खानदान की इज्जत और सम्मान के लिए हुआ है। अब इसे त्याग कहो या विश्वासघात कहो। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, जो हुआ है परिवार की खातिर हुआ है, चंदेल खानदान की इज्जत और सम्मान के लिए हुआ है। अब इसे त्याग कहो या विश्वासघात कहो। बुआ जी रुकिए, ये कैसा इंसाफ है? ये तो पाप है, वो भी अपनों पे। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी दरवाजा खोलिए। अरे इंसान ही है ना आप? कैसे किया ही? आप भाई हो हमारे? नहीं 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 नहीं, आप जैसा इंसान और हमारा भाई अब हमारे भाई हो ही नहीं सकते। बुआ जी, हमको भीतर आने दीजिए ना। कहाँ रही? बुआ जी आप ठीक है? बुआ जी, बुआ जी हम आपके हाथ जोड़ते हैं, दरवाजा खोल दीजिए। बुआ जी कुछ तो बोलिए। कोई आवाज नहीं आ रहा है। हाँ? जब प्रभाती ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारी थी तो एक पल तो हमें यकीन हो गया था, उम्मीद जागी थी हमें कि प्रभाजी जो कर रही है ना वो सच है। पर नहीं, खुद हत्यारे ने अपने मुंह से बेशर्म होकर अगर जुर्म कबूल कर लिया है तो क्या सच और क्या झूठ? हमें जो कहना था हमने कह दिया है। अब सुनकर अच्छा लगता है ये बुरा कि तुम लोग जानो, बाकी यहाँ बातें बर्दाश्त करने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ा लो तुम लोग।
देव नारायण चंदेल, देव नारायण चंदेल, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे ये सांप नहीं, दो मुंह का सांप है ये, दो मुंह का सांप। 30 साल से मेरी प्रभाती शंकर के याद में तड़पती रही, रोती रही, बिलखती रही, कहती रही कि वो नक्सली नहीं था, वो बेकसूर था। और ये सब कुछ जानते हुए भी देखता रहा उन्हें। उसकी शादी में झूठी हंसी में हंसता रहा, खुश होने का स्वागत कर रहा था। ये सांप ने इससे बोला है, छोड़ा मुझे। चाचू नहीं, किसके खून को अपने हाथों से रंगना चाह रहे? इनके, ये तो इंसान भी नहीं है चाचू। बुआ जी का गुनहगार है ये। जो भी सजा देनी होगी ना, बुआ जी देगी इनको। छोड़िए, दीजिए इसे, दीजिए चाचू, छोड़िए। तारामती के श्राप को लेके परेशान थे ना आप? दिन रात उसे काटने के लिए तड़पते थे ना? अरे वो 3 वर्ष, ये 30 साल की सजा के सामने तो कुछ भी नहीं है। अरे अगर हमारा बस चलता ना, जिंदगी भर के लिए श्राप देते आपको। बड़े पापा, क्या आपने सच में एक इंसान को बुआ जी के सच्चे प्यार को मार डाला? अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, इस इंसान से दूर रहो। ये इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। इतने सालों तक मैंने तुमको और भूमि को इससे बचा के रखा। इसकी हकीकत थोड़ी बहुत तो मुझे पहले से पता था, पर आज मुझे इसके बारे में यकीन हो गया कि ये ऐसा इंसान है कि इसका बस चले ना तो ये तुम दोनों को झूठी आन बान शान के लिए चाचू बलि चढ़ा देगा। अरे जिसने अपनी बहन को नहीं छोड़ा, वो घर के बच्चों को क्या छोड़ेगा? हो गई पूरी तुम लोगों की बकवास, हो गई वो बकवास पूरी, तो मैं चलता हूं। पर हाँ, एक बात का ध्यान रहे, इस घर में एक नहीं कई नौकर चाकर है। ये नौटंकियां उनके सामने नहीं होनी चाहिए। राजी बाबू, बुआ जी, राजी बाबू, बुआ जी। देखा तुमने? देखा तुमने? नहीं, कुछ नहीं देखा तुमने। तुमसे ज्यादा ना हमको दिखाई दे रहा है। अरे ये आदमी जिसकी हिमायत करते आ रही हो तुम इतने वक्त से, अरे कितनी हैवानियत भरी इस इंसान में, नहीं दिखाई देगी तुम? अब बोलो ना तुम, दो ना भाषण, दो ना नसीहत, दो ना अपना ज्ञान। राजी बाबू सब छोड़िए, बुआ जी को बचा लीजिए। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लिए, कहीं अपने आप को सजा ना दे दे। भानु चाचा, चलिए। प्रभाती, बुआ जी दरवाजा खोलिए। प्रभाती गेट खोलिए। प्रभाती, बुआ जी, बुआ दरवाजा खोलो। प्रभाती, बाबा वहीं रुक जाइए। अरे कैसे इंसान है आप, जिस इंसान की हत्या कर दी उसके मातम तक में पहुंच गए। अरे कभी कभी तो लगता है कि आप हमारे घर के सदस्य हैं ही नहीं, घुसपैठी हैं, घुसपैठी हैं। ना किसी का अपना, ना किसी का सगा, अपने लिए जीता और अपने लिए मार। राजी बाबू, दरवाजा तोड़ दीजिए। क्या? इसके अलावा कोई चारा नहीं है, आप दरवाजा तोड़ दीजिए राजी बाबू। राजा तोड़। प्रभाती दरवाजा खोले। ये कंचन हमारे होने वाले बंस तक पहुंच गया होगा। तुम्हें किसने कहा यहाँ आने को? बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। प्रभाती, बुआ जी आप हैं? भानु, सारे मेहमान आ गए और मेरे दूल्हा शंकर कहाँ है? प्रभाती आप ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बुआ जी,
राजी बाबू, राजी बाबू, बुआ जी कहाँ चली गई? बुआ जी? बर्बादी